हेलो स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चनों में हम देखेंगे। कल हमने 5 तक क्वेश्चन कराए थे और आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू 2x + 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2। इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें सभी 2 से छोटे मानों के लिए तथा इसमें सभी बड़े मानों के लिए इसको सेटिस्फाई करेंगे तथा उसके बाद हम इसमें RHS और LHS प्रूफ करेंगे। तो इसमें करेंगे माना x बराबर k रखने पर, तो यहाँ करेंगे एफ एक्स इजिकल टू 2x + 3। तो यहाँ कर देंगे हम एफ के इजिकल टू 2k + 3। अतः x बराबर k के सभी छोटे मानों के लिए दिया गया फलन सत्य होगा। अब इसके बाद हम इस फंक्शन को राइट हैंड पे लेंगे। तो यहाँ कर देंगे हम राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड ले रहे इसलिए प्लस दिखाना होगा। यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। अब एफ एक्स की हमारी वैल्यू ये जो है 2x + 3 हमें ये रखनी होगी। तो यहाँ कर देंगे लिमिट x टेंस टू प्लस के 2 और यहाँ हो जाएगा 2x + 3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो लिमिट जो दे रखी है वो इसमें रखनी होगी। तो यहाँ कर देंगे हम लिमिट, अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 2 और लिमिट की वैल्यू कितनी है 2, तो x की हमें 2 रखना होगा प्लस 3। तो यहाँ कर देंगे हम 4 + 3 तो इजिकल टू 7। अब हमें इस वाले क्वेश्चन पे लेफ्ट हैंड दिखाना होगा। तो यहाँ कर देंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ कर देंगे हम लिमिट, यहाँ दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ कर देंगे हम लिमिट x टेंस टू -2 और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। अब लिमिट x टेंस टू -2 और एफ एक्स कितना है 2x - 3। तो यहाँ हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 - 3। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 इक्वल, यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 1। तो हमने देखा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल नहीं आई। तो हम यहाँ कह देंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 2 के लिए दिया गया फलन असतत होगा, जिसको हम डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन पे हमें बड़े मानों के लिए दिखाना होगा। तो यहाँ कर देंगे हम एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ कर देंगे 2x - 3 x इजिकल टू k रखने पर, ये हमने माना है। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब हमें x बराबर k रखना है तो एफ के इजिकल टू 2k - 3। तो इसको हमें लिखना होगा अतः x बराबर k सभी बड़े मानों के लिए दिया गया फलन सतत होगा। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। देखो आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें आगे क्या करना है देखिएगा। देखो इसमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू मॉड में x + 3 यदि
x लेस देन इक्वल -3, -2x यदि x लेस देन x और x लेस देन 3, यानी इसका जो मीन्स है वो हमारा ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो हमें यानी कि fx -2x में हमें ये है कि -3 से और 3 तक के बीच के हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं, तो उसके लिए ये सत्य दिया गया है। तो आगे इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, इसमें फंक्शन है f(x) इजिकल टू 6x + 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3। तो इसमें हमें अब 3 जो है फंक्शन दिए हैं। पहले हमें 2 फंक्शनों वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें 2 फंक्शन दिए थे, इसमें हमें 3 दिए हैं। तो इसको हम सॉल्व देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें हम स्टेप फर्स्ट चलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है वो देखते हैं। तो यहाँ जाएगा हमें पहले इसमें हमें जो है छोटे मानों के लिए दिखाना होगा। तो इसमें कर देंगे x बराबर k रखने पर, तो x बराबर k रखेंगे तो इसमें दिखा देंगे x लेस देन k। तो अब यहाँ कर देंगे हम f(x) इजिकल टू, यहाँ करेंगे हम मॉड में x + 3। तो हमें क्या करना होगा f(k) इजिकल टू k मॉड में +3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है हमारा सभी छोटे मानों के लिए सत्य है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः x बराबर k सभी छोटे मानों के लिए दिया गया फलन सतत होगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस। अब क्या कर देंगे हम, अब इस पे हमें क्या लेना होगा, स्टेप सेकंड में पहले हमें इसको हमें राइट हैंड लेना होगा। तो यहाँ लेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, यानी प्लस लेना है लेकिन हमारी लिमिट कितनी है -3, और यहाँ आ जाएगा f(x) उसके बाद लिमिट यहाँ जाएगा +-3 और मॉड में x + 3। अब हमें क्या करना होगा, इसमें आगे हमें लिमिट रखनी होगी। तो -3 + 3। अब मॉड के जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा +3। तो 3 + 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। अब हमें इस फंक्शन पे हमें क्या लेनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेंगे हम लिमिट x टेंस टू -3 और यहाँ जाएगा f(x). अब f(x) कितना है -2x। तो यहाँ पहले हम लिमिट लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x टेंस टू -3 और यहाँ कितना हो जाएगा -2x। अब हम लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ 2 और -3, तो -के कितना हो गया 6। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हमारा +6 आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो यहाँ हम देखेंगे जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो 6 है और लेफ्ट हैंड भी कितनी है 6 है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर क्या होगा कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसी फंक्शन पर हमें राइट हैंड लेना है और फिर सेकंड उसमें यानी दोबारा में इसको हमें लेफ्ट हैंड लेना है। फिर देखते हैं इसका इक्वल आता है कि नहीं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ +3 लेंगे लिमिट, क्योंकि ये जो -3 था वो केवल इस राइट हैंड के लिए और इस लेफ्ट हैंड के लिए था। अब जब हम इसको राइट हैंड लेंगे तो ये वाला 3 हमें लगाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे आगे। अब इसकी जो स्टेप है वो आ जाएगी स्टेप थर्ड। तो यहाँ कर देंगे हम राइट हैंड लिमिट पे तो स्टेप थर्ड यहाँ हम कर देंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3, क्योंकि हमने अब यहाँ हमारी जो है लिमिट 3 आएगी और यहाँ जाएगा f(x). ठीक है, यानी x बराबर 3 रखने
पर, इतना भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो यहाँ हो जाएगा अब आगे लिमिट x टेंस टू +3 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 2x। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके आगे जो लेंगे, अब हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो इस पर हम क्या दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ दिखाएंगे लिमिट x टेंस टू माइनस के 3 और यहाँ जाएगा fx। अब यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस के 3 और यहाँ जाएगा 6x + 2, ये हमारी fx की 2, ये आ जाएगी fx की वैल्यू। अब हमें यहाँ लिमिट रखनी होगी, तो 6 × 3 + 2, तो यहाँ का कितना आ जाएगा 18 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, अतः यानी ये हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ना तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल है। तो यहाँ कर देंगे अतः x = 3 पर फलन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब हमें इस पे बड़े मानों के लिए और दिखाना है, तो यहाँ हम कर देंगे हाँ x = k रखने पर। तो जब x बराबर हम k रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा fx, और ये दिखा रहे हैं हम ग्रेटर देन के लिए, क्लियर है ना। तो यहाँ जाएगा fx = कितना आ जाएगा 6x + 2, तो fk = 6k + 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः x = k के सभी बड़े मानों के लिए, सभी बड़े मानों के लिए, हाँ मानों के लिए दिया गया फलन सत्य होगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ दिया है fx = मॉड में x/x यदि x डज नॉट 0 और 0 यदि x = 0। अब हमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल है, मतलब आएगा तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखो इसमें कह रहा है कि x डज नॉट 0, यानी हमें x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, बाकी चाहे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अब ना तो यहाँ बड़े मान दिखाने हैं हमें अब, और ना हमें छोटे मान दिखाने। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ इक्वल दिया है और ना यहाँ लेस देन दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या कर देंगे, स्टेप फर्स्ट है ये। अब यहाँ हो जाएगा fx = मॉड में x/x, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस, यहाँ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ रख देंगे हम fx। ठीक है, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस 0 और यहाँ जाएगा मॉड में x/x। जब हम x/x मॉड के बाहर निकालेंगे तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा कट के 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लेनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस के 0 और यहाँ जाएगा fx। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पहले से ही fx कितना दे रखा है 0, तो क्या आ जाएगा ये 0। तो यहाँ हमने देखा राइट हैंड लिमिट डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः x = 0 के लिए दिया गया फलन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, हाँ ठीक।
देखो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन मॉड में एक्स यदि एक्स लेस देन 0 -1 यदि एक्स लेस देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हम क्या रखेंगे पहले k, ठीक है। तो जब x बराबर हम k रखेंगे फंक्शन में तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ दिखाएंगे x लेस देन k, ठीक है, माना, ये तो हमने माना है, और ये हो जाएगा रखने पर। तो यहाँ हम कर देंगे एफ एक्स इजिकल टू मॉड में x, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे एफ के इजिकल टू k अपॉन मॉड में k, तो k से k कट गया 1 बार, ठीक है। अब ये हमारा एफ के इजिकल टू तो 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो स्टेप हमारा क्या था फर्स्ट, अब स्टेप चलेगा सेकंड। तो स्टेप इसका जब सेकंड चलेगा, स्टेप सेकंड, तो अब यहाँ कर देंगे हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ कर देंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ क्या कर देंगे +0 और यहाँ जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू x अपॉन मॉड में x, तो यहाँ जाएगा ये 0, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0 में जब x से x काटेंगे तो इसका तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये तो हमारा 1 आ गया। अब हमें इस पे ही क्या लेना है आगे, हाँ इस पे हमें दिखानी है अब लेफ्ट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे, तो यहाँ दिखा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ दिखाएंगे लिमिट x टेंस टू माइनस के कितना आ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा एफ एक्स, यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस के 0 और यहाँ कितना आ जाएगा -1। तो ये हमारा कितना रहेगा -1, ठीक है। अब हमने देखा राइट हैंड लिमिट डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो यहाँ हम डज नॉट मिल रहा है तो क्या कह देंगे, आते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, तो यहाँ दिखाना है x बराबर k रखने पर यहाँ क्या कर देंगे हम x ग्रेटर देन k, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे एफ एक्स इजिकल टू -1, तो यहाँ तो हम k रख ही नहीं सकते, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा इक्वल -1, तो यहाँ हो जाएगा आते हैं x बराबर 0 पर फलन सभी, यानी x बराबर 0 पर सभी बड़े मानों के लिए क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। और यहाँ हमें छोटे मानों के लिए लिखना था, है ना, तो यहाँ लिख देते आते हैं x बराबर k के सभी छोटे मानों के लिए सत्य है, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आ गया ना समझ में, ठीक। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ जाएगा एफ एक्स, यानी पहले हमें यहाँ वो दिखाना होगा ग्रेटर देन, है ना, तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, रखो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन k, तो यहाँ पहले से ही ग्रेटर देन दे रखा है तो सभी बड़े मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन पर। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इजिकल टू x + 1, तो एफ के, तो यहाँ कितना आ जाएगा k + 1, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर k के सभी बड़े मानों के लिए क्या होगा सत्य होगा या है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना है हमें, ये था स्टेप हमारा क्या फर्स्ट, अब हमें स्टेप सेकंड पे चलना है, इस पे स्टेप थर्ड था, ये वाला स्टेप थर्ड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब स्टेप सेकंड पे इस पे हमें राइट हैंड लेनी है ना, तो यहाँ ले लेंगे हम राइट हैंड लिमिट,
तो यहाँ जाएगा लिमिट, ध्यान देना, x टेंस टू प्लस, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा fx। तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस 1 और यहाँ कितना जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 2। राइट हैंड हमारी कितनी आ गई 2। अब हमें क्या लेनी है लेफ्ट हैंड, तो यहाँ लेनी है लेफ्ट हैंड। तो यहाँ जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस के 1 और यहाँ जाएगा fx। अब यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ भी 1 और 1 तो यहाँ भी कितना आ गया 2। तो हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आ रही है। तो यहाँ आ जाएगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अतः x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन कंटिन्यूअस या सतत होगा, ठीक है। अब हमें इसके छोटे मानों के लिए और दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ दिखा देंगे हम जी, हमारा 9 क्वेश्चन है, 10, ठीक है। यहाँ दिखा देते हैं हम छोटे मानों के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा fx यानी x बराबर k रखने, ठीक है। तो ये हो जाएगा बड़े मानों के लिए और ये हो जाएगा छोटे मानों के लिए। तो यहाँ कितना है x स्क्वायर प्लस 1, तो एफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1। तो अतः है x बराबर के सभी छोटे मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।